साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त सीमांचल के दौरे पर हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आए हुए हैं और वहाँ पर वो अलग-अलग जगहों पर जनसभाएँ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ पर इमाम पार्टी के विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। इमाम ने 5 सीटों पर बड़ी कामयाबी हासिल करी है। उसके बाद इमाम पार्टी के जो वादे किए गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, उस वादों को पूरा करते हुए ओवैसी साहब सीमांचल पहुँचे हैं। वहाँ पर ऐलानात भी कर दिए हैं, कहा है कि वहाँ पर दारुस्सलाम बनाएँगे, 6 महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उनके हर विधायकों को यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन आवाम के बीच बैठना पड़ेगा और आवाम की खिदमत करनी पड़ेगी, आवाम की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उसकी फ़ोटो और लोकेशन हमको व्हाट्सएप पर भेजनी पड़ेगी। जब ओवैसी साहब ये भाषण दे रहे थे, तो उस वक़्त अख्तुल ईमान साहब ओवैसी साहब के कान में आके कहते हैं कि साहब 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, महीने में 2 दिन कर दीजिए। तो वहीं पर अख्तुल ईमान की बात को काट कर ओवैसी साहब ने सख्त अल्फाज में कहा कि नहीं, महीने में नहीं, हफ्ते में 2 दिन आपको बैठना पड़ेगा। और पटना को ये मैसेज जा चुका है कि सीमांचल की आवाम पतंग छाप के साथ है, इमाम पार्टी के साथ है। अब पटना पर जोर मत दीजिए, सीमांचल पर जोर दीजिए। तो यहाँ पर अख्तुल ईमान को सख्त अल्फाज में ओवैसी साहब ने कहा है। ये जो लहज़ा ओवैसी साहब का है, ये पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि ओवैसी साहब अपने विधायकों से इतनी सख्ती से बात कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष से इतनी सख्ती से बात कर रहे हैं। अब तक सबने देखा था कि ओवैसी साहब सबसे नरमी से बात करते थे, लेकिन ये पहली मौका था जहाँ पर ओवैसी साहब ने सख्ती दिखाई है। इसकी वजह सिर्फ़ एक मानी जा सकती है, क्योंकि पिछले बार जब इमाम पार्टी 5 सीटों पर कामयाब हुई थी, तो उस वक़्त इमाम पार्टी के तरफ से काफ़ी गलतियाँ हुई थीं, काफ़ी ज़्यादा ढील दी गई विधायकों को। उसका नतीजा ये हुआ कि इमाम पार्टी के 4 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया था। इस बार ओवैसी साहब किसी भी तरीके की ढील देने के मूड में नहीं है, बल्कि सख्ती के साथ अपने विधायकों को जोड़कर रखना चाह रहे हैं और अपने विधायकों से काम करवाना चाह रहे हैं। जो वायदे सीमांचल के चुनाव के दौरान किए गए थे, उस वादों को पूरा करने के लिए सीमांचल की आवाम से जो वादे किए थे, उनको पूरा करवाना अपने विधायकों से कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ-साथ इमाम पार्टी के हैदराबाद हैदराबाद में दारुस्सलाम है, उस तरीके का दारुस्सलाम आमौर में बनाने का ऐलान ओवैसी साहब ने कर दिया है। और यहाँ पर जब दारुस्सलाम 6 महीने के अंदर बन जाएगा, 6 महीने तक काम शुरू करने की बात ओवैसी साहब ने कही है। तो एएमएम पार्टी बिहार में काफ़ी मज़बूती से पकड़ अपनी बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले जो चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव होंगे या फिर पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें भी एमएम पार्टी अपनी ज़ोर आज़माइश करेगी। साथ ही साथ ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि इजहार रज़वी साहब के बेटे आने वाले एमएलसी का जो चुनाव जब होगा सीमांचल में, तो एमएलसी के चुनाव में वो एमएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब देखना होगा क्या एमएम पार्टी एमएलसी भी अपना बिहार में बना पाएगी, क्योंकि एक एमएलसी की सीट होती है अररिया, किशनगंज और पूर्णिया मिलाकर, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे कि सांसद, विधायक और जो ज़िला पार्षद वगैरह होते हैं, ये सब मिलकर वोट देते हैं, उस पर जो जीतता है वो एमएलसी बनता है। इस वक़्त भाजपा के दिलीप जायसवाल एमएलसी हैं, तो यहाँ पर एमएम पार्टी ने पिछले बार प्रत्याशी नहीं उतारा था, तौसीफ आलम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हाजी अब्दुस्सबान आरजेडी के प्रत्याशी थे। इस बार इमाम पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है और यहाँ पर हो सकता है कि बिहार में इमाम पार्टी अपनी एमएलसी सीट भी चुनाव में जीत ले। अब देखना होगा कि इमाम पार्टी बिहार में किस तरीके से काम करती है, क्या हैदराबाद मॉडल सीमांचल में कामयाब हो पाएगा, सीमांचल में लागू हो पाएगा? सबकी नज़रें इस चीज़ पर रहेंगी और बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो दौरा चल रहा है, इससे काफ़ी आवाम के दिलों में इत्मीनान है कि ओवैसी साहब चुनाव के बाद भी हमारे दरमियान में आए हैं।